हे माइंडफुल पीपल, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम आपको सोशल मीडिया पर वायरल कुछ ऐसी वीडियोस के पीछे की साइंस यानी कि उसके पीछे की फिजिक्स और केमिस्ट्री के बारे में बताएंगे, जिन वीडियोस को देखकर आपको लगता होगा कि यार इसने ऐसा कैसे कर लिया। मतलब वो देखकर आपको बिल्कुल जादू जैसा लगता होगा, लेकिन जादू कुछ और नहीं बल्कि प्योर साइंस है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, मेकिंग ऑफ एलिफेंट टूथपेस्ट। ये जो इस क्लिप में आप ऐसे फोम जैसे मटेरियल को निकलते हुए देख रहे हो, इसका नाम है एलिफेंट टूथपेस्ट। हाँ, नाम थोड़ा सा स्ट्रेंज है लेकिन क्या कर सकते हैं। ये एक ऐसा मटेरियल है जिसे बनाने के लिए सोशल मीडिया पर आपस में ही होड़ लगी रहती है कि कौन सबसे बड़ा एलिफेंट टूथपेस्ट बनाएगा। लार्जेस्ट एलिफेंट टूथपेस्ट का प्रीवियस वर्ल्ड रिकॉर्ड निक उहास और डेविड डोब्रिक के पास था। जब भी हम इसे मेजर करते हैं तो इसे क्यूबिक मीटर्स में मेजर किया जाता है। निक उहास ने इस वर्ल्ड रिकॉर्ड के दौरान हुए एक्सपेरिमेंट में 200 क्यूबिक मीटर फोम प्रोड्यूस किया था, लेकिन 5 दिसंबर 2019 को ब्राजील के मैनुअल डो मुंडो इस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए करीब 275 क्यूबिक मीटर का एलिफेंट टूथपेस्ट बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। अगर आप भी घर पर ही एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा। आप उस लिंक पर जाकर वहां से ट्यूटोरियल को फॉलो करते हुए बहुत ही आसानी से कुछ प्रिकॉशंस का ध्यान रखते हुए इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर सकते हो। और अगर आपके पास अभी सामान अवेलेबल नहीं है तो आप इस लॉकडाउन के बाद जब सब कुछ दोबारा से खुल जाएगा तब जाकर आप इसे घर पर ट्राई कर सकते हो। एक्चुअली पहले मैंने भी सोचा था कि मैं इसे खुद रिकॉर्ड करूंगा, मतलब कि मैं खुद इसे बनाऊंगा, उसे रिकॉर्ड करके आपको दिखाऊंगा, लेकिन जो हमारा एरिया है वो रेड जोन में है और अभी यहाँ पर कोई भी ज्यादा दुकानें नहीं खुली हैं। इसीलिए मैंने यूट्यूब पर मौजूद क्लिप्स को उठाकर उसी के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करी है। देखो, इस एक्सपेरिमेंट में मेनली 3 चीजों की जरूरत होती है: हाइड्रोजन पेरोक्साइड, लिक्विड सोप और यीस्ट। नंबर 4 पर हम फूड कलरिंग को ले सकते हैं। ये जो फूड कलरिंग है यह सिर्फ और सिर्फ इस पेस्ट में एक कलर ऐड करेगा, जिसकी वजह से ये और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो चलो अब हम देखते हैं कि इसके बनने के पीछे की साइंस क्या है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मॉलिक्यूल कुछ इस तरह का होता है जिसमें 2 हाइड्रोजन के और 2 ऑक्सीजन के एटम्स होते हैं। अब ऑक्सीजन के पास एक स्पेशल पावर होती है जिसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स को हाइड्रोजन के कंपैरिजन में अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखता है और इसकी वजह से इन दोनों में रिपल्शन होने लगता है। आपको तो पता ही है केमिस्ट्री में कि पॉजिटिव और नेगेटिव ये दोनों आपस में अट्रैक्ट होते हैं और नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे से रिपेल होते हैं। तो जब दोनों ऑक्सीजन में थोड़ा थोड़ा नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाता है तो वो दोनों आपस में रिपेल करने लगते हैं और जैसे ही उन्हें थोड़ी सी भी एनर्जी बाहर से मिलती है तो ये कंपाउंड एक ऑक्सीजन को बाहर निकालकर एक स्टेबल कंपाउंड H2O यानी कि पानी बना लेता है। अब यहाँ से जो ऑक्सीजन बाहर निकलता है वो और दूसरे हाइड्रोजन पेरोक्साइड से निकला हुआ ऑक्सीजन आपस में मिलकर O2 यानी ऑक्सीजन गैस फॉर्म कर लेते हैं और हवा में उड़ जाते हैं। इसीलिए अगर आपने थोड़ी सी केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको ये पता होगा कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड को अगर हम थोड़ी देर के लिए धूप में रख देते हैं तो जो धूप में एनर्जी है वो इस कंपाउंड में ऑक्सीजन को ब्रेक करके इसे सिंपली पानी में कन्वर्ट कर देता है। इसीलिए हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ब्राउन कलर की बोतल में रखते हैं ताकि इसे रिएक्शन करने के लिए जो बाहर से एनर्जी चाहिए वो इसे ना मिल पाए। अब अगर आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड में फूड कलर और लिक्विड सोप को मिला दो तो बाहर निकलने वाली इस ऑक्सीजन गैस को लिक्विड सोप ट्रैप कर लेगा और वो फोम की तरह आपको दिखाई देगा और फूड कलर की वजह से वो एक कलर भी ले लेगा, लेकिन वो एक एलिफेंट टूथपेस्ट नहीं बनेगा। इनफैक्ट ये प्रोसेस इतना ज्यादा स्लो होगा कि आप उसे देख भी नहीं पाओगे, आप बोर हो जाओगे। लेकिन जो आप वीडियोस में देखते हो वहाँ तो इंस्टेंट मतलब कि तुरंत ही फॉर्म बनना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर फिर से आपकी केमिस्ट्री की थोड़ी सी नॉलेज काम आने वाली है। हमें जब भी केमिस्ट्री में किसी रिएक्शन को फास्ट करना होता है तो हम क्या यूज करते हैं? राइट, कैटलिस्ट। और जो यीस्ट हमने लिया था वो यहाँ पर एक कैटलिस्ट का ही काम करेगा। यीस्ट में कैटलेज नाम का एक एंजाइम पाया जाता है जो O2 के रिलीज होने के रेट को बहुत ही ज्यादा बढ़ा देता है। और बस यही तो हमें चाहिए था, बन गया आपका एलिफेंट टूथपेस्ट विथ सडन रिएक्शन। इसमें आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड को जितना ज्यादा कंसंट्रेटेड फॉर्म में लोगे उतना ही ज्यादा फोम यहाँ पर बनेगा। एक बात मैं यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर आप इसे घर पर ट्राई करने वाले हो तो मजे के साथ साथ ध्यान रखना कि ये केमिकल एक्सपेरिमेंट है। तो अगर आप इसे परफॉर्म करना चाहते हो तो आप किसी बड़े के सुपरविजन में ही इसे करना। तो हमारे अगले वायरल वीडियो के पीछे की साइंस जानने से पहले चलिए हम बात कर लेते हैं आज के हमारे स्पॉन्सर्स के बारे में। जंगली रमी ऐप, इसमें आप ऑनलाइन रमी खेलकर बहुत सारे पैसे बना सकते हो।
रमी इंडिया में बिल्कुल ही लीगल है और ये गेम ऑफ स्किल है, मतलब ये आपके स्किल पर डिपेंड करता है कि आप कितना पैसा कमा सकते हो। इसमें बहुत सारे टूर्नामेंट्स होते रहते हैं जिसमें आप अमेजिंग कार्स और यहाँ तक कि बाइक्स भी जीत सकते हो। जब आप इस ऐप पर या फिर इनकी वेबसाइट पर सबसे पहले रजिस्टर करोगे तो आपको 100% वेलकम बोनस मिल जाएगा। मतलब मान लो कि आप उसके वॉलेट में 100 रुपए ऐड करते हो तो आपको 100 रुपए एक्स्ट्रा और बोनस के रूप में मिल जाएंगे। अगर आप इसे अपने फ्रेंड को भी रेफर करते हो तो उससे भी 1000 रुपए तक का रेफरल आप जीत सकते हो। अगर आपको ये गेम ब्राउजर में नहीं खेलना तो आप इसकी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, जिसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ज्यादा जानकारी के लिए आप इनकी वेबसाइट पर जा सकते हो। नंबर 2, वाटर डांस वीडियो। एक सेकंड, ये एक हॉट पैन है और इसके ऊपर पानी डांस कर रहा है। मतलब बचपन से जो हम देखते आ रहे हैं कि किसी गर्म चीज पर अगर हम पानी डालते हैं तो वो भाप बनकर उड़ जाती है, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है। अच्छा चलो अब एक काम करते हैं, अब हम गैस या हीटर को बंद कर देते हैं और फिर देखो जादू। यहाँ पर फिर से वही हुआ जो कि बचपन से होता आ रहा है। मतलब जैसे कि हम किसी गर्म चीज पर पानी डालते हैं तो वो भाप बनकर उड़ जाता है, बिल्कुल वैसा ही कुछ यहाँ पे हो रहा है। लेकिन इससे पहले जो हो रहा था वो क्या था? उस टाइम तो पैन और भी ज्यादा गर्म था तो पानी और भी जल्दी भाप बन जाना चाहिए था, लेकिन वहाँ पर हुआ क्या? वेल, इस चीज को हम लिंडन फ्रॉस्ट इफेक्ट कहते हैं। इसे समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि पानी पैन पर गर्म कैसे होता है। देखो, पानी को गर्म होने के लिए क्या चाहिए? हीट। और हीट को ट्रांसफर करने के मेनली 3 तरीके होते हैं। कंडक्शन जो कि सॉलिड में होता है, कन्वेक्शन जो कि लिक्विड या फ्लूइड में होता है, और रेडिएशन जो कि कहीं भी हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज में जो कि रेडिएशन को अपने आप से पास होने दे। तो अब देखो पैन में पानी गर्म कैसे होता है। तो सबसे पहले पैन की सरफेस हीटर की हीट से कंडक्शन के थ्रू हीट लेकर गर्म होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद वाटर के सबसे नीचे वाले मॉलिक्यूल्स जो कि पैन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हैं वो कंडक्शन के थ्रू पैन की सरफेस से हीट लेते हैं और फिर ये पूरे पानी के अंदर कन्वेक्शन के थ्रू हीट को ट्रांसफर करते हैं। और जब पैन का टेम्परेचर एक लिमिट से ज्यादा होता है तो जब उस पर हम पानी डालते हैं तो उस वाटर ड्रॉप के पैन के सरफेस पर गिरते ही माइक्रो सेकंड के अंदर ही वो पानी वेपराइज्ड होकर वाटर ड्रॉप और पैन के सरफेस के बीच में एक वेपर फिल्म बना लेता है। और वेपर की थर्मल कंडक्टिविटी वाटर के कंपैरिजन में लगभग 1/10 होती है, जिसकी वजह से हीट पैन से वाटर तक बहुत अच्छे से नहीं पहुंच पाता और वाटर वेपराइज नहीं होता है। इस फिल्म की वजह से दोनों ही सरफेस के बीच में फ्रिक्शन इतना ज्यादा कम हो जाता है जिस वजह से ड्रॉप पूरे पैन में बिना किसी एक्सटर्नल डिस्टरबेंस के फ्रीली मूव करता रहता है। और जब हम पैन का टेम्परेचर कम कर देते हैं तो ये फिल्म धीरे धीरे करके खत्म हो जाती है। और अब जब वाटर वेपराइज्ड होता है तो पैन में अब इतनी हीट नहीं बच पाती कि वो उस पानी को अचानक से वेपराइज करके एक और फिल्म बना सके। इसीलिए कम टेम्परेचर वाले पैन पर पानी नॉर्मल तरीके से वेपराइज्ड हो जाता है। ये जो लिंडन फ्रॉस्ट इफेक्ट है ये तभी काम करता है जब सरफेस बहुत ही ज्यादा, मतलब एक लिमिट से ज्यादा गर्म हो। अगर वो सरफेस उतनी ज्यादा गर्म नहीं हो पाती तो वाटर उस पर गिरने के बाद बिल्कुल वैसे ही वेपराइज होगा धीरे धीरे जैसे कि वो नॉर्मल होता है। नंबर 3, इंस्टेंट फ्रीजिंग वाटर। आपने ये वाला जादू भी सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं वायरल होते तो जरूर देखा होगा। अब देखो यहाँ पर होता क्या है। ये जो पानी अभी अभी बाहर निकाला गया, इस वाटर का टेम्परेचर करीब -20 से -25 डिग्री के बीच में होता है। और हम बचपन से ये पढ़ते आ रहे हैं कि जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन इसके बावजूद भी ये जो बॉटल का पानी है ये -20 से -25 डिग्री में भी फ्रीज नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही इस पानी में थोड़ा सा भी डिस्टरबेंस क्रिएट करा जाता है पूरी बॉटल कुछ सेकंड्स के अंदर ही फ्रीज हो जाती है। देखो, हम सबको पता है कि सॉलिड और लिक्विड के बीच में एक अंतर होता है जिसकी वजह से वो सॉलिड और लिक्विड है। लिक्विड में मॉलिक्यूल्स रैंडमली इधर उधर घूमते रहते हैं, जबकि सॉलिड में मॉलिक्यूल्स एक ऑर्डर में रहते हैं जिसे हम साइंस की भाषा में क्रिस्टल्स कहते हैं। और जब हम लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो उस टाइम पर जो लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्जन स्टार्ट होता है वो एक न्यूक्लिएशन साइट से स्टार्ट होता है। मतलब कि सबसे पहले पानी का कोई हिस्सा किसी एक चीज से सॉलिड बनना स्टार्ट होगा और धीरे धीरे वो चेन कंप्लीटली एक दूसरे से बनती जाएगी और वो एक क्रिस्टल फॉर्म कर लेंगे और वही क्रिस्टल स्ट्रक्चर सॉलिड बनता है। इसे आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हो, जैसे आपको बहुत सारी बॉल्स को अरेंज करना हो तो आप सबसे पहले जमीन पर पहली लेयर बिछाओगे, उसके ऊपर एक और, उसके ऊपर एक
और अरेंज करना स्टार्ट कर दोगे तो इस केस में जो जमीन है जिसके ऊपर सबसे पहली लेयर बनाई जा रही है वो जमीन एक न्यूक्लिएशन साइट का काम कर रही है। मतलब कि यहाँ पर यहीं से अरेंजमेंट शुरू हो रही है। सेम यही काम वाटर में इम्प्योरिटीज करती हैं, जहाँ से आइस का स्ट्रक्चर बनना शुरू होता है। इसीलिए आप अगर इस चीज को नॉर्मल टैप वाटर से करना चाहोगे, मतलब जो आपके घर में पानी आता है उस पानी से ये एक्सपेरिमेंट करना चाहोगे, तो जब आप इसे फ्रिज में -25 डिग्री तक ठंडा होने के लिए रखोगे तो ये 0 डिग्री पर ही फ्रीज हो जाएगा, जैसे कि नॉर्मल वाटर होता है। लेकिन जब आप प्यूरिफाइड वाटर बॉटल को लेते हो तो उसमें इम्प्योरिटीज बहुत ही कम होती हैं, या कहें बिल्कुल ना के बराबर होती हैं। और वाटर का टेम्परेचर 0 डिग्री से कम होने के बाद भी वो फ्रिज के अंदर फ्रीज नहीं होता, क्योंकि उसके पास कोई भी न्यूक्लिएशन साइट अवेलेबल नहीं होती है। न्यूक्लिएशन साइट जनरेट करने के कई और तरीके भी हैं, जैसे अगर आप बॉटल को निकालते वक्त उसे शेक करते हो तो जो शेक की वजह से वाटर में डिस्टरबेंस जनरेट होगी, जो वहाँ पर शॉक वेव्स जनरेट होंगी, वो एक न्यूक्लिएशन साइट का काम करेंगी और वाटर तुरंत फ्रीज होना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप बॉटल को जेंटली खोलकर एक आइस का टुकड़ा उसके अंदर डाल देते हो तो उस डिस्टरबेंस से भी वाटर तुरंत फ्रीज होना शुरू हो जाएगा। या फिर अगर आप आइस के ऊपर इस पानी को गिराना शुरू कर देते हो तो उस आइस के ऊपर इस पानी की वजह से दोबारा बर्फ बनना शुरू हो जाएगी, मतलब कि आपकी आंखों के सामने बर्फ बनने लगेगी। तो मुझे उम्मीद है आपको इन तीनों एक्सपेरिमेंट्स के पीछे की साइंस जानकर बहुत ही ज्यादा मजा आया होगा। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब करके इस घंटे वाले बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। जंगली रमी ऐप की सारी डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, तो अभी जाकर गेम को डाउनलोड करो और खूब सारे पैसे जीतो।